राधे राधे मित्रों, भगवान से जुड़ी हुई ऐसी ही लीलाओं और कथाओं को सुनने के लिए कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो पसंद है तो लाइक करें। आइए कथा शुरू करते हैं। उनका चित्त चुरा लिया इन्होंने। तुकाराम जी, आपके कीर्तन में मुझे भाव कहते मेरे रोंगटे खड़े होते हैं। तुकाराम जी कीर्तन कर रहे थे, जय जय राम कृष्ण हरि, 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 जय जय राम कृष्ण हरि। तुकाराम जी कीर्तन कर रहे थे और समाज बैठा है, हजारों की तादाद में वैष्णव बैठ करके करताल बजा के तुकाराम जी के कीर्तन में आनंदित हो रहे थे। और मंदिर में बैठे हुए श्री पंडरीनाथ भगवान कमर पे हाथ धर के बैठे हैं और बैठे बैठे रुक्मणी जी से कह रहे हैं, रुक्मणी जी। बोले हाँ, मेरा मन नहीं लग रहा यहां पर। रुक्मणी जी बोली, कहाँ है आपका मन? बोले, तुका कीर्तन कर रहा, मेरा मन हो रहा मैं भी चला जाऊं वहां पे और मैं भी कीर्तन सुनूं उसका। ठाकुर जी कह रहे हैं, मेरे को तुकाराम के कीर्तन में जाना है, मुझे दर्शन देने में आनंद नहीं आ रहा है यहां पर। रुक्मणी जी बोली, लाखों वैष्णव खड़े हैं कतार में दर्शन के लिए, चुपचाप खड़े रहिए यहीं पे। खड़े रहे बेचारे ऐसे। थोड़ी देर बाद ठाकुर जी फिर बोले, रुक्मणी हमारा बिल्कुल मन नहीं लग रहा, हमारा जैसे जैसे तुकाराम जी उर्द बाहु होकर के कीर्तन करते हैं और अपनी स्वर लहरियों को खूब तेजी से गाने लगते हैं, मन मेरा और ज्यादा आतुर होता है जाकर के सुनने का। रुक्मणी जी बोली, देखिए आप कितना बड़ा अपराध करेंगे। एक तो आप दर्शन छोड़ करके जाएंगे, लाखों वैष्णव बेचारे खड़े रह जाएंगे। ऊपर से आप वहां कीर्तन में जैसे ही जाओगे तो जितने लोग कीर्तन कर रहे हैं सब आपकी ओर आकृष्ट हो जाएंगे, कीर्तन सब छोड़ देंगे, सबको अपराध लगेगा। ठाकुर जी फिर रुक गए। बोले, बात तो सही है, कीर्तन में विघ्न नहीं बनना चाहिए, भले ही हम भगवान हैं। लेकिन तुकाराम जी की स्वर लहरियां ठाकुर जी के कान में जा जा करके इतना ठाकुर जी को व्याकुल कर रही हैं। ठाकुर जी बोले, सुनो, तुम अपनी चुनरी दे दो, हमारी काली कमली दे दो, हम ओढ़ के छुप छुपा के चले जाएंगे, पीछे जाके एकांत में बैठ जाएंगे, किसी को पता नहीं चलेगा कि मैं आया हूं, पर मुझे जाने दो। रुक्मणी जी बोली, कीर्तन के प्रति अपराधों में एक अपराध यह भी है कि कोई बहुत उत्सुकता से जाना चाह रहा हो और कोई उसको ना जाने दे रहा हो, यह भी एक अपराध है। तो ये अपराध से मैं बचना चाहूंगी। आप इतने तत्पर, इतने उत्सुक हो रहे हैं कीर्तन में जाने को, मैं रोकूं? जाइए। ठाकुर जी महाराज ऐसे मुंह बिल्कुल ढक करके और बढ़िया काली सॉल ओढ़ करके, लंबी सी डाल करके और बिल्कुल अपनी पीतांबरी वगैरह सब छुपा ली उसमें, और तुकाराम जी के कीर्तन में जाकर के श्री ठाकुर जी खड़े हो गए। लेकिन श्री तुकाराम जी का कीर्तन, वो तो हर बार एक उत्ताल उर्मियों को प्रकट करता जा रहा था, एक अद्भुत तरंग लहर की तरह समाज में और सब बैठे हुए श्रोताओं में आ रही थी। ठाकुर जी सुनते सुनते ठाकुर जी के नेत्र बंद हो गए और सुनते सुनते हाथ से महाराज वो सॉल जो थी वो छूटने लगी, धीमे धीमे मुकुट से उतरने लगी, मुकुट से उतर करके कंधे से उतरने लगी, कंधे से उतर कर पूरी उतर गई और उतर करके महाराज जहां तुकाराम जी ने बोले सब उर्दबाहुओं के करताल बजा के नाचो, ठाकुर जी अपने करताल बजाने लगे। करताल बजा करके वैष्णवों के बीच में ही ठाकुर जी उछल उछल करके नृत्य करने लगे। पंडरीनाथ भगवान नृत्य करते करते सब लोगों ने देखा, नेत्र बंद हैं, नेत्रों से अविरल अश्रुधार कर रही है ठाकुर जी के, और ठाकुर जी नृत्य कर रहे हैं। अबीर गुलाल उधरी तरंग, नाथा घरी नाचे माझा सखा पांडुरंग, नाथा घरी नाचे माझा सखा पांडुरंग। पंडरीनाथ भगवान नृत्य कर रहे हैं और वाणी जी में तो ऐसा आता है वर्णन, नाचते 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 ठाकुर जी इतने आनंद में भर गए, इतने आनंद में भर गए कि नृत्य करते करते ठाकुर जी की पीतांबरी खुलने लगी, धीमे धीमे अंग वस्त्र नीचे उतरने लगा
और ठाकुर जी को सुध बुध ही नहीं है। तुकाराम जी के कीर्तन में ठाकुर जी उछल उछल के नृत्य कर रहे हैं। ऐसे श्री तुकाराम जी। तो ये भाव हमने क्यों गाया? सूरदास जी कह रहे हैं ये संत भी चोर हैं। बोले क्यों? क्योंकि इन संतों ने त्रिभुवन ठाकुर जी का चित्त अपने वश में कर लिया। संत चोर हरि ही चुराए, जो त्रिभुवन बेस्तारे। सूरदास जी कह रहे हैं सब मिल चोरी करी श्याम की, जो जासे बन आए। सूरदास सट कहाँ लगी वर्णो, माखन चोर कन्हाई। सूरदास जी कह रहे हैं सब ने मिलकर के ठाकुर जी की चोरी करी, पर कहा बताऊं भैया, अंत में घुमा फिरा करके चोर केवल ठाकुर जी कहलाए गए। कौन है? बोले ये माखन चोर। ये कौन है? बोले चित्त चोर। ये कौन है? हृदय चोर। बोले चोर का शब्द ठाकुर जी के आगे लगाया गया और देखा जाए तो पूरी दुनिया चोर है, पर ठाकुर जी को चोर कह दिया गया है। भैया वो चोर, पर वो चोरी उन वस्तुओं की नहीं करते जो पहले से चुराई जा चुकी हैं। उन वस्तुओं की करते हैं जो बिल्कुल नवीन है, अभी सील पैक है, बिल्कुल निकली नहीं है, किसी की दृष्टि पड़ी नहीं है। हमारे चित्त को ऐसा बनाने की क्षमता केवल संतों में, केवल कथा में, केवल सत्संग में। हमारा चित्त सब जगह से ला करके इकट्ठा कर दिया जाएगा और फिर जब द्वारिकाधीश के सन्मुख जाओगे हरण कर लेंगे। ऐसे परम सत्य परमात्मा को हम बारंबार